सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग टीजीटी संपूर्ण महत्वपूर्ण सूक्तियाँ पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक ही यही है, टीजीटी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। तो इसमें टीजीटी में जितने भी ग्रंथ लगे हैं, चाहे वह सुकनासोपदेश, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, नीति शतकम, जितने ग्रंथ हैं हमने सबकी सूक्तियाँ बनाई हैं। और एक बार पूरी सूक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सूक्तियों से हम टेस्ट सीरीज कराएंगे। तो चलिए सूक्तियाँ देखते हैं हम लोग। और हमने सारी सूक्तियाँ मुख्य सबकी हमने वीडियो बनाई है। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि सूक्तियाँ या फिर कथन पूछे जाएंगे। प्रारंभ किया जाए। पहली सूक्ति है, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। पहली सूक्ति है। तो यह सूक्ति पूर्व मेघ से ली गई है, यानी मेघदूतम से। टीजीटी में मेघदूतम है ना, संपूर्ण मेघदूतम है यूपी टीजीटी में। तो ये सूक्ति मेघदूतम की है, उसमें भी पूर्व मेघ की है। और इसका अर्थ है कंठाश्लेष, गले मिलने की अभिलाषा वाले व्यक्ति के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या। तो हम लोग ऐसे ही सामान्य रूप से अर्थ बताते हुए हम चलेंगे, क्योंकि बाकी आप लोग जानते ही हैं। सूक्ति नंबर 2 है, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह सूक्ति कादम्बरी सुकनासोपदेशा से ली गई है। किससे? कादम्बरी सुकनासोपदेशा। ये तो हमने सुकनासोपदेशा संपूर्ण पढ़ाई ही है, तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। और इसका अर्थ है युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो तम अर्थात अंधकार है, वह अत्यंत गहन होता है। अति गहनम दिया है ना, युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला अंधकार अति गहन होता है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम कादम्बरी सुकनासोपदेशः। फिर अगली सूक्ति है, हमने सबकी सारे ग्रंथों की सूक्तियाँ मिलाकर रखी हैं, क्योंकि अगर एक एक ग्रंथ की हम सूक्ति चलाते तो आप लोग माइंड मेकअप हो जाते कि हाँ मेघदूतम चल रहा है, सारी सूक्तियाँ मेघदूतम की हैं। इसीलिए हमने टीजीटी के सारे ग्रंथों की सूक्तियाँ मिला के वीडियो बनाई है, ताकि कुछ कन्फ्यूजन हो। जब कन्फ्यूजन होगा तो सही उत्तर भी पता चलेगा, तो इससे ज्ञान स्थायी होगा। सूक्ति नंबर 3 है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। तो अब रामस्य आ गया है, तो इसका तो मतलब ही है कि ये उत्तर रामचरितम से ली गई है। और उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक आपके टीजीटी में लगा है, तो इसका अर्थ है, देख लेते हैं। ये देखिए तृतीय लिखा, यानी तृतीय अंक उत्तर रामचरितम, मुरला का कथन तमसा से। और ये लोपामुद्रा का संदेश भी है। लोपामुद्रा संदेश भेजती हैं मुरला के हाथ। मुरला बीच में इनको तमसा मिल जाती हैं, उनसे बता रही। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। इसका अर्थ है कि गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस पुटपाक के तुल्य है। तृतीय अंक है। और मुरला का कथन तमसा से, यह लोपामुद्रा का संदेश है। और लोपामुद्रा अपना संदेश भेजी किसे हैं, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। चौथी सूक्ति है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। 4 नंबर सूक्ति है। तो ये सूक्ति प्रियंवदा अनसुईया से कह रही हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की ये सूक्ति है। टीजीटी में अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक लगा है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो, तो गुण विरोधिनो भवन्ति, ये दुष्यंत को लेकर, इसका विषय दुष्यंत है। इस सूक्ति में दुष्यंत की बात हो रही है, प्रियंवदा अनसुईया से कह रही हैं। और अगली 5 नंबर सूक्ति है विभूषणम मौनम पंडिता नाम। पंडितों, जो अपंडित होते हैं यानी मूर्ख लोग होते हैं, उनका विभूषणम आभूषण क्या है? मौन। मौन रहना ही अपंडितों का, मूर्ख लोगों का आभूषण है। यह नीति शतकम से ली गई है सूक्ति। अगला 6 नंबर सूक्ति है हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग और द्वितीय श्लोक का ये द्वितीय श्लोक की पंक्ति है। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2 पर। सूक्तियाँ कैसी लगी, कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर 7 नंबर सूक्ति है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक से भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों बार होता है, जैसे गंगा जी का हुआ था। प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम से ली गई है, जो गंगा जी वाला पूरा दिखाए हैं। सिरह सारवम ऐसे करके श्लोक है ना, शार्दूल भी क्रेडिट छंद में है, बहुत बढ़िया सा श्लोक है। और सूक्ति नंबर 8 पे हम लोग आ गए। कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु। तो ये सूक्ति पूर्व मेघ से ली गई है और पूर्व मेघ में ये 5वें श्लोक का अंश है। कामार्ता, जो कामार्त व्यक्ति होता है यानी काम से व्याकुल व्यक्ति। चेतन दिया है ना, चेतन अचेतनेषु, चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से कृपण यानी कि दीनहीन हो जाते हैं। इसका ये अर्थ है। अर्थ इसलिए बता देते हैं क्योंकि अर्थ जब हम समझ लेते हैं तो थोड़ा सा स्थायी हो जाता है। 9 नंबर, हमारा तो काम है किसी तरह से आपको याद हो जाए, इसलिए हम अर्थ भी बता देते हैं कि शायद इससे अच्छे से याद हो जाए। 9 नंबर सूक्ति है अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। लक्ष्मी का मद, धन मद, लक्ष्मी माने धन, तो धन मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। तो ये सूक्ति सुकनासोपदेशः से ली गई है, कादम्बरी सुकनासोपदेशः। अगली 10 नंबर सूक्ति है उचितम में दाक्षिण्यम स्नेहस्य। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूक्ति है और ये है कहाँ की? अच्छा अभी और है, देखिए इसमें काफ़ी सारा है, अधूरी हम पढ़ें। उचितम में दाक्षिण्यम स्नेहस्य, इतना भी पूछा जाता है। संजीवनोपायस्तु मौलिक एव राम भद्रस्य अद्य सन्निहिता। ये है, आधा भी पूछा जाता है और इसकी पूरी लाइनें भी पूछ ली जाती, यहाँ तक इतना भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो ये तमसा का कथन है सीता से, यानी कि ये उत्तर रामचरितम तृतीय अंक का है, ये तृतीय अंक की ये सूक्ति है। अगला है 11 नंबर सूक्ति है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयतेयम तावत प्रथमः संकल्पः। गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, ये माता पिता का प्रथम संकल्प होता है। ये कौन कह रहा? ये अनसुईया कह रही हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में। और कह किससे रही हैं? शकुंतला से, उनसे कह रही हैं, प्रियंवदा से कह रही हैं। और ये गुणवते कन्यका कौन है? शकुंतला है। बात शकुंतला की चल रही है, कह अनसुईया रही हैं, सुन प्रियंवदा रही हैं। अगली सूक्ति है सूक्ति नंबर 12। सूक्तियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये सूक्ति है
प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक है। किरातार्जुनीयम से है, वनेचर का ये कथन है। किसका कथन है? वनेचर का। और 13 नंबर सूक्ति है, मूर्खस्य नास्ति औषधम नीति सतकम। मूर्ख व्यक्ति की कोई भी औषधि नहीं है, यानी मूर्ख व्यक्ति मूर्खता ही करेगा, उसका कोई भी इलाज नहीं, मूर्ख व्यक्ति लाइलाज होता है। अगला है 14 नंबर की सूक्ति है, आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो, यह होगा प्रायसो ह्यंगना नाम ही अंगना नाम, ऐसे होगा। ह्यंगना नाम लिखा है, इसको जब तोड़ के पढ़ेंगे तो ही अंगना नाम। सद्यः पाति प्रणयी हृदये विप्रयोगे रुणद्धि, ऐसी ये पूरा है। और 10 नंबर का श्लोक है और पूर्व मेघ से ये सूक्त ली गई। कौन सी? आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगना नाम सद्यः पाति प्रणय जने विप्रयोगे रुणद्धि। अगर पूछ लिया जाए कि इसमें छंद कौन सा है तो मंदाक्रांता है। और ये इसका अर्थ भी खूब पूछा जाता है, किसके विषय में कहा गया खूब पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लें। पूर्व मेघ का है ये श्लोकांश। अगला है 15 नंबर सूक्ति है, चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः। चंदन प्रभवो, क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं है? अर्थात अवश्य जलाती है ना। जो उदाहरण पे उदाहरण दे रहे हैं, सुकनासोपदेशः की ये सूक्ति है, चंदन प्रभवम न दहति किम अनलः। तो ये सुकनासोपदेशः की है और वक्ता कौन है? सुकनास। सुकनासोपदेशः में संपूर्ण सूक्तियों के वक्ता सुकनास हैं और कोई बोला ही नहीं। सुकनास बोलने वाले हैं और सुनने वाले चंद्रापीठ हैं। इसके अलावा सुकनासोपदेशः में किसी का और कोई पात्र ही नहीं है। अगला है 16 नंबर, ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात्येवं विधो जनः। ये जो यहाँ पर ये डा जैसा बना है, ये डा नहीं है, कोपि ये आ है। तो ये टाइपिंग में ये वाला आ हमारे कीबोर्ड में था नहीं, तो इसलिए ये डा जैसा हमने बना दिया, इसको आ समझेंगे। तो ये सूक्ति किसने कही है? तो ये सूक्ति उत्तर रामचरितम तृतीय अंक की है, मुरला का कथन है तमसा से। और ये श्लोक है, ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात्येवं विधो जनः। और अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंग अलंकार है, मुरला का कथन है, तमसा सुन रही हैं। अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर, ननु सख्याः शकुन्तलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया। तो 17 नंबर की सूक्ति में ता में एक तो बड़या की मात्रा लगेगी और ये जो डा बना है इसको आप लोग आ समझेंगे, अवग्रह वाला आ। तो ननु सख्या, ननु यानी ये अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक अनुसुईया का कथन है। किसका? अनुसुईया का। और इसका अर्थ है शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। ठीक। और अगला हम लोग चलते हैं, अच्छा इस वाली सूक्ति को मुझे लगता है 17 नंबर की सूक्ति को हम एक बार देख लेंगे तब आपको बताएंगे। वैसे है अनुसुईया की ही, अनुसुईया प्रियमदा में से किसी एक की है और 80% तो ये अनुसुईया की है। देख लेंगे तो इसको कंफर्म कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 18 नंबर,
सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। ये किरातार्जुनीयम का श्लोकांश है, 18 नंबर की सूक्ति और वनेचर की उक्ति है। किसकी? वनेचर की। 5वां श्लोक है। और 19 नंबर साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीनः। ये नीति शतकम का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम। तो 20 नंबर की सूक्ति है। रिक्ताः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। यह सूक्ति कहाँ से है? पूर्व मेघ से है। कहाँ से है? पूर्व मेघ से है। और ये किसके विषय में कहा गया? मेघ के विषय में कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहे हैं कि सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे आ गए। सूक्ति है 21। तरल हृदयम प्रतिबुद्धम च मदयन्ति धनान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 21 नंबर सूक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। तरल हृदय माने चंचल हृदय, चंचल मन वाले तथा अजागरूक। हृदयम अप्रतिबुद्धम ऐसे होगा, मतलब कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम, ये दोनों एक में मिला हुआ होगा वाक्य। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम च मदयन्ति धनानि। जो चंचल मन वाले तथा अजागरूक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनको धन मतवाला बना देता है। कादम्बरी सुकनासोपदेशः। अगला है अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र अद्वितीयस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थक इति। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थक इति। यह सूक्ति उत्तर रामचरितम की है। मुरला का कथन है तमसा से और राम के प्रति है। राम के लिए कहा जा रहा। कह कौन रही हैं? मुरला। किससे कह रही हैं? तमसा से। इस समय कार्यों में अव्यस्त, यानी राम व्यस्त नहीं है कार्यों में, और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश अनर्थकारी है। तो क्यों ऐसा कह रही हैं कि राम इस समय दुखी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस समय राम व्यस्त नहीं है, खाली हैं। तो जब हम खाली बैठे होते हैं तो दुख और अधिक याद आता है, इसलिए बिजी रहना चाहिए। इस समय राम बिजी नहीं हैं। अगला है 23 नंबर सूक्ति है ननूटज सन्निहिता शकुंतला। कौन कह रहा है? प्रियंवदा। शकुंतला तो कुटी में है, ये इसका अर्थ है। ये भी सूक्ति बहुत पूछी जाती कई बार। शकुंतला कहाँ रहती? कुटी में, कुटी के बाहर, कुटी के समीप। तो कुटी में, कुटिया के अंदर। 24 नंबर सूक्ति है वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। यह सूक्ति किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 8वां श्लोक से श्लोकांश है उसका। तो और इसके वक्ता कौन है? वनेचर हैं 24 नंबर सूक्ति में। 25 नंबर सूक्ति है। जो कठिन कठिन थोड़ा सा सूक्तियां हैं हम केवल उनके अर्थ बता रहे हैं, बाकी नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। 25 नंबर विद्या विहीनः पशुः। नीति शतकम से लिया गया। विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान होता है, तो सभी जानते हैं। स्त्रीणाम मध्य 26 नंबर स्त्रीणाम मध्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। स्त्रीणाम मध्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। ये मेघदूतम का है। मेघदूतम में भी पूर्व मेघ की ये सूक्ति है। 29 नंबर श्लोक है। अच्छा, ये जो श्लोक नंबर हमने डाल रखा है ये हमारी किताब का नंबर है,
थोड़ा बहुत प्रचित श्लोकों के साथ किताबों में श्लोक के नंबर बदले हुए हैं, तो हो सकता है आपकी में 1-2 नंबर ये इधर उधर हो, इसलिए श्लोक की लाइन मिलाना, नंबर मत मिलाना। यहाँ पर निर्वंध्या नदी को लेकर यह बात कही गई है। स्त्रीणामद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रेयेषु, यहाँ पर किस नदी के विषय में कहा गया है? तो निर्वंध्या। अगला है 27 नंबर दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका सुकनासोपदेश। यह किससे लिया गया है? सुकनासोपदेश से यह सूक्ति ली गई है। 27 नंबर की सूक्ति। उपभोग रूपी मृग तृष्णिका का कभी अंत नहीं होता है, यह अत्यंत दुखदाई होती है। यानी कि उपभोग रूपी जो मृग तृष्णिका है, मृग मरीचिका है, उसका अंत बड़ा ही दुखदाई होता है, मंत्री सुकनास कह रहे हैं सुकनासोपदेशः में। अगला है न त्वाम अवन पृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वन देवतापि द्रक्षन्ति किमुत मर्त्याः। मर्त्याः माने जो संसार के लोग हैं, पृथ्वी पर रहने वाले। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं, उत्तर रामचरितम तृतीय अंग की सूक्ति है। तमसा कह रही हैं मुरला से, यानी वक्ता तमसा है, श्रोता मुरला है, और कथन किसका है? भागीरथी का है। भागीरथी यह बात सीता से कहती हैं। तो तमसा ने सुना है, क्योंकि तमसा सीता के साथ रहती है ना, तो तमसा भी ये बात जानी। तो तमसा मुरला से बता रही हैं। कथन किसका है? कथन भागीरथी का है सीता के लिए। वक्ता कौन है? तमसा है। श्रोता कौन है? मुरला है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। 28 नंबर का अर्थ है कि तुमको अवन पृष्ठवर्तिनी माने इस धरती पर हमारे प्रभाव से कोई भी नहीं देख सकता है, वन देवता भी नहीं देख सकते हैं। किमुत मर्त्याः, तो ये जो मनुष्य लोग हैं ये कहाँ देख पाएंगे? इनका ये तो देख ही नहीं सकते। जब सीता जी कहती हैं कि हमें कोई देख लेगा, तब भगवती भागीरथी ये बात कहती हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये सूक्ति है। अगला हम लोग देखते हैं 29 नंबर सूक्ति है अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता। बहुत इम्पॉर्टेंट 29 नंबर, बहुत इम्पॉर्टेंट। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की सूक्ति है और अनुसुईया कह रही हैं प्रियंवदा से। जब प्रियंवदा कहती हैं कि शकुंतला कुटी में है, कहती हैं कि कोई अतिथि आया है, तो प्रियंवदा कहती हैं कि शकुंतला तो कुटिया में है। तब अनुसुईया कहती वह कुटिया में तो है, लेकिन अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, वह हृदय से कुटिया में नहीं है, शरीर से तो है। ये कहने का मतलब है 29 नंबर सूक्ति। अनुसुईया कहती ना, और ये सब बड़ी विवादित सूक्तियां हैं। आयोग वाले भी कभी अनुसुईया बना देते हैं वक्ता, और कभी प्रियंवदा बना देते हैं। 30 नंबर सूक्ति है निरत्यम साम न दान वर्जितम। ये ना जो है साम से अलग होगा। निरत्यम साम न दान वर्जितम, ये किरातार्जुनीयम से ये सूक्ति ली गई है और प्रथम सर्ग का 12वां श्लोक है, उससे लिया गया है। 12वें श्लोक का अंश है। 31 नंबर सूक्ति है न खलु वयस्तेजसो हेतु, न खलु वयस्तेजसो हेतु। ये कहाँ से लिया गया है? नीति शतकम से लिया गया है। 31 नंबर सूक्ति नीति शतकम से ली गई है और इसी प्रकार की सूक्ति उत्तर रामचरितम में भी है। तो अभी अगर हमने नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत मैच करने वाली सूक्तियां हैं, उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसका
चलते हैं हम लोग अगले पेज पर, सूक्ति नंबर 32। ज्ञाता स्वादो विवृत जघना को विहातुम समर्थः। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? पूर्व मेघ से ली गई है, और ज्ञाता स्वाद मेघ के लिए आया है, और विवृत जघना गंभीरा के लिए आया है। गंभीरा एक नदी है। तो ज्ञाता स्वादो विवृत जघना कौन है? गंभीरा है। और ज्ञाता स्वादो कौन है? मेघ है। ऐसे पूछ लिया जाता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। पूर्व मेघ से यह सूक्ति है। सूक्ति नंबर 33। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। यह सूक्ति सुकनासोपदेशः से ली गई है। प्रतिशब्दक इव माने प्रतिध्वनि के समान राजवचनम राजा के वचन का अनुगमन करते हैं जनों जन यानी कि लोग भयात भय के कारण। 34 नंबर सूक्ति है। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनम मेति जानकी। उत्तर रामचरितम की सूक्तियाँ थोड़ा मुझे कठिन लगती हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि कौन सा डायलॉग कौन बोला है। तो उत्तर रामचरितम की सूक्तियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पता नहीं, मुझे ही ऐसा लगता, जब हम पढ़ते थे तब मुझे ऐसा लगता था। अब तो खैर मुझे इससे मतलब ही नहीं है। तो आइए देखते हैं। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनम मेति जानकी। ये किसका कथन है? ये कौन कह रहा है? गोदावरी से निकलती हुई सीता को देखकर तमसा का मुरला से, यानी तमसा का कथन है मुरला से। और कब कहती हैं? जब गोदावरी के हृदय से जानकी निकल रही होती हैं तब कहती हैं, उनको देख करके कि सीता जी करुणा की मूर्ति हैं, विरह व्यथा से युक्त हैं। 35 नंबर सूक्ति है। हाधिक अप्रियमेव संवृतम कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। तो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, बहुत ज़्यादा। हाय धिक्कार है अप्रियमेव माने अप्रिय हो गया, कस्मिन्नपि किसी, पूजार्हे पूजनीय व्यक्ति के प्रति, अपराध कर दिया किसने? शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदय वाली शकुंतला ने। कथन किसका है? प्रियंवदा का। कह किससे रही हैं? अनसुईया से। तो अभी वो आया था ना इसके पहले कि अनसुईया कह रही हैं आज कुटिया में तो शकुंतला है, लेकिन आज वह हृदय से कुटिया में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा है प्रियंवदा ने शून्य हृदया, यानी शकुंतला अन्य मनस्क है, उसका दिमाग कहीं और लगा है। और इतने में दुर्वासा आ जाते हैं और श्राप दे देते हैं और उनका शकुंतला का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो खैर ये तो कहानी है। तो आज 35 नंबर तक सूक्तियाँ हमने पढ़ी हैं, और आगे भी हम इसके 2-3 वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इस पर टेस्ट सीरीज करवाएंगे। सूक्तियाँ कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आज यहीं तक रखते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।